जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस जॉब अपडेट्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2021 जो कि जून 2022 के कोर्स के लिए होने वाली है। और इसका जो नोटिफिकेशन है आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, क्या प्रोसीजर होने वाला है और इंडियन नेवी की तरफ से इसके जो डेट्स है वो कंफर्म हो चुके हैं। तो आज इसकी जो नोटिफिकेशन है वो न्यूज़पेपर में आ चुकी है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो अगली डिफेंस की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, ये जो होने वाली है रिक्रूटमेंट जून 2022 के कोर्स के लिए होने वाली है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये एसएससी में, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में, जहाँ पे आपकी जो सर्विस रहती है वो 10+2+2 ऐसी रहती है। 14 ईयर्स आप यहाँ तक सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अभी भी बहुत दिन बचे हैं इसके लिए स्टार्ट होने में। और इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर आप इस साइड में देखिए, 5 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद जो मेल और फीमेल है दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। हालांकि आप अगर अभी भी ग्रेजुएशन के ईयर में, फाइनल ईयर में है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ आप अगर मर्चेंट नेवी में बिलोंग करते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ आपके पास अगर सीपीएल सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो वैकेंसीज है, टोटल 179 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है ऑफिसर्स के लिए। और यहाँ पर पहला जो कॉलम है, यहाँ पर इसके टोटल ब्रांचेस दिए गए जहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकली है। तो हम एक एक करके इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जनरल सर्विस में जो जनरल सर्विस या फिर हाइड्रो कैडर के लिए आपको बीई या फिर बीटेक में मिनिमम 60% होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आपकी जो बीई और बीटेक होनी चाहिए वो एआईसीटीई से होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है 60%। साथ ही हम आपको 12th में भी 60 होनी चाहिए और 10th में भी 60% होनी चाहिए। उसके बाद जो ऑब्जर्व और पायलट के लिए भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए आपके पास बीई बीटेक होगी तो भी चलेगा। अगर आपके पास एमबीए है तो भी चलेगा। अगर आपके पास बीएससी बीकॉम किया है और उसी के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है फाइनेंस, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने अगर एमसीए या फिर एमएससी किया है आईटी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती है लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए। उसके बाद हम एजुकेशन ब्रांच देखते हैं, इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आपने अगर एमएससी की है मैथ और फिजिक्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमए किया है हिस्ट्री में विथ मिनिमम 55%, तो भी आप एप्लीकेबल हैं। साथ ही अगर आपने अगर बीई या फिर बीटेक किया है और यहाँ पर उनके सारे के सारे स्ट्रीम्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। और साथ ही इसी के साथ में आपको 10th में मिनिमम 60% होने चाहिए और 12th में भी आपके पास मिनिमम 60% होने चाहिए, तभी आप एजुकेशन जो ब्रांच है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है इंजीनियरिंग ब्रांच, इसके लिए भी बीई और बीटेक मैंडेटरी रखा है और साथ ही 60% आपके होने चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल्स आता है, इसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम्स दिए गए हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में बिलोंग करते हो बीई बीटेक में, तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नवल आर्किटेक्ट है, उसके लिए आपको बीई और बीटेक होना चाहिए और यहाँ पर भी इसके पूरे स्ट्रीम्स दिए गए हैं, आप यहाँ पर वो पूरे चेक कर लीजिएगा। इसकी जो नोटिफिकेशन है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, हर ब्रांच के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, अगर आप मर्चेंट नेवी में बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर आपका देखिए बॉर्न जो डेट है 1992 से 2003 तक, अगर आपका जन्मदिन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एनसीसी वालों के लिए यहाँ पर एक स्पेशल दिया गया है और यहाँ पर आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। कहाँ पर? आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वहाँ पर आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। तो हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका सीधा एसएसबी इंटरव्यू होगा। और इस बार आपकी जो इननेट टेस्ट है वो कैंसिल कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की मेरिट लिस्ट रहेगी वो बहुत हाई रहेगी। और एसएसबी के बाद आपको सीधा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल चेकअप होने के बाद आपको सीधा
केरला भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 18 सितंबर से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए जनरल आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होते हैं वो चाहिए, मतलब आपके सेमेस्टर्स के जितने भी मार्कशीट है वो आपको स्कैन करने पड़ेंगे। साथ ही में आपका 10th का और 12th का मार्कशीट भी आपको चाहिए। और अगर आपको इसमें फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप इसमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद।